अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारे जगहों से आपने देखा होगा वर्ल्ड में मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं से इंस्टिगेट किया जा रहा है। होली प्रॉफिट्स को, स्क्रिप्चर्स को, उनको कहीं ना कहीं से टॉन्ट मारा जा रहा है। कार्टून्स बनाए जा रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मॉकिंग तरीके से और अलग तरीकों से मुस्लिम्स को डिफेम किया जा रहा है। जब वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज को रीजन दे रहे हैं कई सारे लोग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और देखते ही देखते एक फिल्म मेकर जिसका नाम है लीना मणिमेकाली, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका पोस्टर उसने रिलीज किया। और पोस्टर में हिंदू रिलीजन की गॉडेस काली जो है उसको बहुत ही डिफेमिंग तरीके से बताया गया। हाथ में सिगरेट, पीछे गे प्राइड, एलजीबीटी कम्युनिटी का जो फ्लैग होता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का ये एक पोस्टर है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या इसमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा मुस्लिम्स के वक्त यूज किया जाता था, या अब उल्टा भड़क रहे हैं उस फिल्म मेकर के ऊपर। देखते हैं डिटेल में इस फिल्म मेकर के बारे में, उस पोस्टर और कैसे रिएक्शन पब्लिक दे रही है। लीना ये बॉर्न हुई थी तमिलनाडु के मदुराई में और अभी फिलहाल वो टोरंटो कनाडा में बेस्ड है। उसने एक पोस्टर रिलीज किया जो उसकी अपनी डॉक्यूमेंट्री है और इससे कई सारे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से गॉडेस काली, जो हिंदू रिलीजन की गॉडेस, एक नेगेटिव तरीके से पोस्टर में बताया गया और फिल्म मेकर को अक्यूज किया गया कि उसने वांटेडली हिंदू रिलीजन को हर्ट किया, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, ऐसा पोस्टर रिलीज करके। पोस्टर में देखा जा सकता है कि एक औरत को ड्रेसअप किया गया है हिंदू गॉडेस काली की तरह और वो स्मोक करते हुए एक हाथ से बताया जा रहा है और पीछे दूसरे हाथ से एक फ्लैग वो पकड़ी हुई है जो एलजीबीटी कम्युनिटी की है। एलजीबीटी जिनको पता नहीं है, जो गे प्राइड है, मतलब आदमी को आदमी से प्यार होता है, औरत को औरत से प्यार होता है, वगैरह वगैरह। तो ये उनका फ्लैग है। तो वो फ्लैग को पीछे बताया गया हिंदू रिलीजन के गॉडेस काली के। और जैसे ये पोस्टर रिलीज हुआ, दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट किया गया है और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री को भी, अजय गौतम की तरफ से, जो हेड करता है गौ महासभा, और उसने कहा कि एक एफआईआर अब दर्ज होना जरूरी है इस फिल्म मेकर के खिलाफ और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। इस चीज के रिस्पॉन्स में लीना ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा खोने के लिए और मैं एक आवाज बनना चाहती हूँ जो बिना किसी के डर के खुलकर कह सकती है, और अगर मेरी जान चले भी जाए तो मैं उसको देने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा लीना ने ट्वीट किया उसके सोशल मीडिया पर। इनके साथ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या लीना मुस्लिम है? वो मुस्लिम नहीं है। अब देखते हैं कि किस तरह से लोग इसके खिलाफ भड़क उठे। सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट लीना मणिमेकाल ये काफी ट्रेंड हुआ और कई सारे लोगों ने डिमांड किया स्ट्रिक्ट एक्शन फिल्म मेकर के खिलाफ और कहा कि इस पोस्टर को जितनी जल्दी हो सके डिलीट करवाया जाए, ड्रॉप किया जाए और उस फिल्म मेकर को अरेस्ट किया जाए। और पोस्ट में ये बताया गया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली आप समझ जा सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वर्ड है, ये यूजर्स कह रहे हैं कि अब एप्लीकेबल नहीं है ऐसे किस्म के पोस्टर्स या मूवीज में जहां पर उनके हिंदू गॉडेस को एक डिफेमिंग तरीके से बताया जा रहा है। फिर एक ट्विटर के यूजर ने कहा कि क्यों अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिखता है, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नुपुर शर्मा के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया बताते हुए कि नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से मुस्लिम्स को हर्ट हुआ और उसके बाद सारे इंडिया में हालात जो बिगड़ गए, जो एक कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गया, वो नुपुर शर्मा की गलती है। देखा गया तो एक्चुअल पीछे बहुत सारे पपेट मास्टर्स है जो नुपुर शर्मा को चला रहे हैं, लेकिन बलि का बकरा बनाकर उसको अकेले अब सामने ढकला गया। आज के दौर में लोग जो है ऐसे किस्म के किस्से तमाशे देखकर परेशान होते हैं, लेकिन इसमें कई सारे लोग ऐसे भी है जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है क्योंकि वो अपने डेली नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते। गरीबी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो परेशान होकर दुनिया का अता पता भी उनको नहीं रहता है। लेकिन आप इनकी मदद कर सकते हैं IFO, इस्लाम फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। 2022 का जो कुर्बानी है इसमें आप डोनेट कर सकते हैं अपना कुर्बानी का हिस्सा या गोट शीप टुवर्ड्स IFO, जो मदद करते हैं फुलफिल करने के लिए नीड्स गरीब, नीडी और डिजर्विंग मुस्लिम फैमिलीज को। इनके पास कुर्बानी शरिया के हिसाब से कैरी आउट किया जाता है जहां पर मेंशन किया जाता है आपका अपना नाम, और ये सीक्रेट कुर्बानी का गोश्त पुअर मुस्लिम्स जो बहुत ही नीडी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकी तरफ से। और इसके चार्जेस है पर हिस्सा शेयर पर पर्सन ₹3,500 और एक गोट शीप पर पर्सन ₹10,500। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको मल्टीपल शेयर्स या क्वांटिटीज भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट डोनेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप IFO के वेबसाइट islamfundraising.org पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे UPI के थ्रू। बैंक अकाउंट ट्रांसफर के लिए
आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं IFO के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर। 13 जुलाई 4 बजे तक डोनेशन क्लोज हो जाएंगे। अगर इन केस आप डोनेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस वीडियो मैसेज को आप शेयर कीजिए। IFO के वेबसाइट के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं अपना ज़कात, सदका और कई सारे अदर इंपॉर्टेंट कॉजेस जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं डिजर्विंग मुस्लिम फैमिलीज को। कि फिल्म मेकर लीना ने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि बहुत ही सिलेक्टेड कमेंट्स वहां पर आ सकते हैं, वो भी उसके खास जान पहचान के लोग। और इस चीज के रिस्पॉन्स में लीना ने फिर से ट्वीट किया और कहा कि ये मूवी उन इवेंट्स के बारे में बताता है जब काली टोरंटो के गलियों में घूमती और फिरती है। और अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आप ये हैशटैग अरेस्ट लीना मणिमेकालाई मत रखो, बल्कि आप हैशटैग लव यू लीना मणिमेकालाई ये रखो। इसने ऐसा तमिल में ट्विटर पे ट्वीट किया। तो क्या मतलब है इस मूवी का, तो क्या मतलब है ऐसे किस्म के पोस्टर रिलीज करने का लीना की तरफ से? देखा गया तो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस टर्म को यूज करते हुए किसी भी रिलीजन को गाली देना, उनको डिफेम करना और वो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को, कम्युनिटी को हर्ट करना, उनके सेंटिमेंट्स को। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना बनाकर एक कम्युनिटी को हर्ट किया जा रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लीना भी कुछ ऐसा ही गेम खेल रही है। वो वांटेडली हो सकता है कि ऐसा टॉपिक चुनी, ऐसा पोस्टर बनवाने लगे हिंदू गॉडेस काली का, जिसकी वजह से रिएक्शंस स्टार्ट हो जाए और सडनली फेम उसको मिल जाए उसकी मूवी को। क्योंकि रिएक्शंस के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे यूजर्स इसके खिलाफ अब हैशटैग्स क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखा गया तो हिंदूज का जो सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है वो भी कोई गलत बात नहीं है। उनकी गॉडेस को अगर आप डिफेमिंग तरीके से बता रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर पोस्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिगरेट मारते हैं, मतलब एक बस पता नहीं नशे की हालत में शायद घूमते हुए बताया जाएगा, क्या है पता नहीं, पोस्टर के हिसाब से तो अंदाजा ऐसे ही लग रहा है। तो उनको ये चीज़ को देखकर हर्ट हो रहा है और वो गलत नहीं है, वो अगर इस चीज़ पर गुस्से में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आयरॉनिक और अजीब सी बात है कि जो लोग जब मुस्लिम्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिफेम करने के लिए कार्टून्स बनाए जाते हैं या नेगेटिव तरीके से कोई गलत किस्म की मूवी बना जाता है जिसमें सही पोर्ट्रे नहीं किया जाता कि रियल हिस्ट्री में हुआ क्या, और अगर मुस्लिम्स इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था लेडी ऑफ हेवन के ऊपर, जहाँ पर मैंने बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ के सहाबा, उनको एक नेगेटिव तरीके से फिल्म मेकर ने बताया। तो नीचे आप कमेंट्स में देखेंगे कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट है, IT सेल वाले जो होते हैं, 2 रुपये ट्वीट वाले जो होते हैं, वो लोग नीचे बीइंग अ नॉन मुस्लिम, वो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि ज़बरदस्त मूवी, ये तो हर एक को देखना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया। लेकिन जब उनके खुद के ऊपर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जैसे कि लीना के इस पोस्टर ने क्रिएट किया, तो अब सडनली इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आता है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की ये लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोगलापन कि किसी और पे हुआ तो हंसकर थाली बजाएंगे, पर खुद पे जब बीतती है तो रो रो कर ये लोग चिल्लाते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से लीना ने जो किया वो गलत किया। उसको अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बताना है तो दुनिया में और भी कई सारी चीज़ें जिसके ऊपर वो बता सकते हैं, नेचर के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, कोई भी चीज़ के ऊपर, लैंडस्केप्स के ऊपर। लेकिन ये लोग वांटेडली रिलीजन्स को टारगेट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या लगता है आपको इस चीज़ के बारे में। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और अगर आपको डोनेट करना अपना कुर्बानी का हिस्सा, तो IFO इस्लाम फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप नीचे डिटेल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं। जब तक फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।